हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। आज श्रीमद् भगवत गीता के सत्र में हम दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, इससे पहले कि हम शुरू करें, सब लोग पिछले श्लोक और पिछले श्लोकों को ध्यान में ले आइए ताकि हमें आगे बढ़ने में, समझने में आसानी हो। पिछले श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कहने के पश्चात अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीति से, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अथवा यस और नो से उसी बात को दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते, उनकी बात आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं। देखिए, अभी मैंने अन्वय और व्यतिरेक रीति की बात बताई थी, जिसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव, यस और नो कहा था। इसको थोड़ा सा आगे बढ़े हम 19वें श्लोक को, इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लें, क्योंकि ये अन्वय और व्यतिरेक आगे भी गीता में कई जगह आता रहेगा, ये शब्द आते रहेंगे। देखिए, अन्वय पॉजिटिव वे में किसी बात को कहना हो, धुआं आग के साथ रहता है, ये तो अन्वय रीति हो गई किसी बात को बताने की। धुआं आग के साथ रहता है। और इसी बात को अगर हम व्यतिरेक रीति से कहें तो इस प्रकार कहेंगे, जहां आग नहीं होती वहां धुआं नहीं होता। तो एक तो यस में था और एक यहाँ पर नेगेटिव वे से आया, नो से। तो ये इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, अन्वय और व्यतिरेक, एक पॉजिटिव वे में और उसी बात को नेगेटिव वे में कहा जाए तो किस प्रकार होती है, कहा जाएगा। अब हम 19वां श्लोक देख रहे हैं। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी, इस श्लोक में केवल इस है, तो इसका मतलब यहाँ पर जिसकी बात चली आ रही है, जो मनुष्य इस को मरने वाला जानता है, इसका मतलब कौन? अविनाशी शरीर को मरने वाला जानता है। और जो मनुष्य इसको मरा जानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और ना ही मारा जाता है। आइए इसको समझें, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान इस श्लोक में। जो इस शरीरी को मरने वाला मानता है वह ठीक नहीं मानता, क्योंकि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य कर ही नहीं सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान ने आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी इसी प्रकार की कुछ बात की है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन को अनुभव करता है। ये बात कहाँ की गई है, आगे हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में। शरीरी में कर्तापन नहीं है, कहने का आशय यही है, पर यह शरीर के साथ एकात्मता करके, तादात्म्य करके, संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता
नहीं है। जो इसको मरा मानता है, श्लोक में जैसा कि कहा गया है, जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मरने वाला नहीं है, ऐसे ही यह, जैसे ये शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह शरीरी मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति होती ही नहीं। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति और विनाशशील है, वही तो मर सकता है। जो परिवर्तनशील ही नहीं है, जिसमें विकृति ही नहीं आती, तो उसकी ना तो उसको मार सकते हैं ना वो मर सकता है। वे दोनों ही नहीं जानते। कौन? जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह भी ठीक से नहीं जानता, और जो इस शरीर को मरने वाला मानता है वह भी ठीक से नहीं जानता। यहाँ अब प्रश्न एक पैदा होता है कि जो इस शरीर को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? तो इसका समाधान अथवा उत्तर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीर ही वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है, लेकिन वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। केवल युद्ध का तो प्रसंग है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से कहा है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। इस प्रकार हमने देखा कि यह शरीरी न तो किसी को मारता है और ना ही किसी से मारा जाता है। इसका आशय है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को मारने वाला अथवा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, बल्कि अविवेक को महत्व देते हैं, अथवा वो अविवेकी होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार 19वें श्लोक को हमने समझा। अब हम 20वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। अब भगवान यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है, इसका उत्तर देते हैं। देखिए, एक एक चीज़ के विषय में भगवान स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि किसी तरह की भी, किसी को भी, किसी में अर्जुन के अलावा हम सब भी हैं, किसी को भी शंका नहीं रहे किसी भी बात की। तो 20वां श्लोक इस प्रकार है। यह शरीरी ना कभी जन्मता है ना मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो ये 20वां श्लोक, इसको अब हम समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं भगवान इसमें। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना। यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बताने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इनको वापस एक बार जो गुण बताए हैं, जो विकार बताए हैं, इन्हें पुनः रिपीट कर देता हूँ। यह शरीरी उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न होकर विकारी अथवा सत्ता वाला नहीं होता, यह बदलता नहीं, यह बढ़ता नहीं, यह क्षीण नहीं होता, यह मरता नहीं। इस प्रकार ये 6 विकार शरीरी में हैं। क्षमा कीजिए, यह 6 विकार नहीं, यह 6 गुण शरीरी में है। और जो श्लोक में दिया गया है, शुरू में मैंने बताया कि शरीर में 6 विकार होते हैं, वो विकार शरीर के थे। चाहे तो इसे मैं दोबारा बता सकता हूँ। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना। ये 6 विकार। और जो इसके बिल्कुल विपरीत हैं वो शरीरी के गुण हैं।
यानी कि शरीर तो उत्पन्न होता है और शरीर ही उत्पन्न नहीं होता, जैसा कि मैंने शरीर के 6 गुण बताए। तो शरीर से बिल्कुल विपरीत है वो गुण। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यह शरीर कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं, जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत, और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे शरीर ही कभी भी किसी भी समय उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। यह भगवान का सनातन अंश है। शरीरी अथवा हमारे अंदर जो जीव तत्व है, यह भगवान का सनातन अंश है। इस बात को भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में फिर से विस्तार पूर्वक बताएंगे। ममे वांशो जीव लोके, तो ये बात हम 15वें अध्याय में विस्तार पूर्वक फिर पढ़ेंगे। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं, मारता वही है जो पैदा होता है, मरता वही है जो पैदा होता है। शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य होते हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। पहले तो यह कहकर कि न जन्मता है, और उसी को दोबारा यह कहकर कि न मरता है। यानी कि एक ही बार कहना काफ़ी था कि न जन्मता है, तो जो जन्मता ही नहीं है तो वो मरेगा कैसे। लेकिन भगवान ने इस बात को दोबारा कहकर कि न जन्मता है न मरता है, और फिर एक बार और कहा कि ना ये मारा जाता है। तो यह 3 बार या 2 बार एक ही बात को कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात पर वो विशेष जोर दे रहे हैं, जो कि हमारी समझ में आ जाना चाहिए। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। अर्थात नित्य तत्व पैदा होकर एक बार ही पैदा होता है, उसके बाद फिर ना तो वो मरता है ना वो फिर पैदा होता है। अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता होनेपन को कोई भी नहीं कहता। कहना के तात्पर्य यह है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद ही होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अज अर्थात जन्म रहित है, अजन्मा है अर्थात जन्म रहित है। जिसका नाश ही नहीं होता तो उसका जन्म कैसे होगा, और जिसका जन्म नहीं होता उसका नाश कैसे होगा। फिर आगे भगवान ने कहा है, इसका एक गुण बताया शरीरी का, कि यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता, क्षय नहीं होता, क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे कि आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति भी कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का कभी भी अपक्षय नहीं होता, क्षरण नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, ना तो इसके बल में ना इसके होनेपन में कोई कमी नहीं आती। फिर भगवान आगे इसकी एक विशेषता बताते हैं शरीरी की। यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है, इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं, इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। फिर आगे कहा भगवान ने एक और विशेषता, यह अविनाशी तत्व पुराण अथवा पुराना यानी कि अनादि है। यह इतना पुराना है कि कभी पैदा हुआ ही नहीं, उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी
देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं बल्कि नष्ट हो जाती है, फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है। क्या? शरीरी। यह तो अनुत्पन्न है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में होता है, इस नित्य तत्व में बढ़ना भी नहीं होता है। जो नाशवान है वही बढ़ता है। जैसे बालक से युवावस्था और युवा से वृद्धावस्था, तो वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो नाशवान है। शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। भगवान ने श्लोक में इस प्रकार कहा है, यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में 6 विकार होते हैं, शरीरी में यह विकार नहीं होते। भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में, पूरी गीता में कहीं भी नहीं आता है। इसलिए इस अत्यंत इम्पोर्टेंट जो विषय है, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को हमें ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनकर अथवा कहीं भी पढ़कर इसको और हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, इसलिए शोक करना अनुचित है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा अथवा स्वयं का और शरीर का, हम क्या है? शरीर नहीं है, तो हमारा अथवा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर हमें शरीर से मिले हुए हैं। हम शरीर से चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए भी नहीं हैं, बल्कि शरीर हमारे साथ चिपका हुआ है, हमारे से मिला हुआ है। इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमें हमारी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है, और ना ही हम शरीर से मिले हुए हैं, ना ही शरीर से चिपके हुए हैं। हमारा कोई क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं, हम तो ज्यों के त्यों जैसे थे वैसे ही हैं। इस बात को भी भगवान आगे 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में विस्तार पूर्वक बताएंगे। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नाक और शरीर के अंग हैं, ऐसे ही शरीरी स्वयं का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला अथवा परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीरी का अंग नहीं है। इस प्रकार हमने शरीर और शरीरी के विषय में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे हम। आइए आगे बढ़ते हैं 21वें श्लोक की तरफ। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीरी ना तो मरता है और ना ही मारता है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए भगवान आगे के श्लोक अर्थात 21वें श्लोक में कह रहे हैं। 21वां श्लोक भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्मरहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। आइए समझें इसको, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। इस शरीरी का कभी नाश नहीं होता।
इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती, विकार नहीं आता। ऐसा जो ठीक ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों के मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का ना तो कर्ता बन सकता है और ना ही कार्यता अर्थात कराने वाला बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें छहों विकारों का निषेध किया है, अर्थात ये 6 विकार शरीरी में नहीं होते। शरीरी में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को, यहाँ ये प्रश्न उठता है कि अगर भगवान को शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था तो फिर यहाँ करने ना करने की बात ना कहकर मरने मारने की बात क्यों कही। तो इसका समाधान हम इस प्रकार कर सकते हैं कि युद्ध का प्रसंग होने के कारण यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता तो तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय भी नहीं बन सकता। कहने का तात्पर्य है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। और यहाँ अर्जुन को जो शास्त्रानुसार प्राप्त कर्म है वो युद्ध है, तो इसलिए यहाँ पर मरने मारने की बात बताई है। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, लेकिन हम तो ज्यों के त्यों हैं। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी जो हमसे बिछड़ गए, जो हमारे शरीर हमसे बिछड़ गए। प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही हैं। अगर हम इसको नहीं जानते तो फिर भगवान के दिए विवेक का हम निरादर करते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। अगर हम इस सत्य को नहीं जानते तो फिर हम भगवान के दिए हुए विवेक का निरादर करते हैं, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। इस प्रकार 21वें श्लोक को समझने का प्रयास किया हमने। अब 22वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्व श्लोक में अर्थात 21वें श्लोक में देही की निर्विकारिता का जो वर्णन हुआ है, आगे 22वें श्लोक में भगवान उसी का दृष्टांत रूप से अथवा उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 22वां श्लोक इस प्रकार है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक को भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। इसी अध्याय के अर्थात दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब भगवान उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी तो बदलते नहीं। कपड़े बदलने के उदाहरण में नर पद दिया है। यह नर पद मनुष्य योनि का वाचक है, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, यानी कि नर सभी मनुष्यों के लिए आया है। और इसमें स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं जवान बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं हम, और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है
तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। जब तक शरीर को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता तब तक यह शरीर ही अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं इसकी गिनती करना संभव नहीं है। केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हों यह बात भी नहीं है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवान का हो, चाहे वृद्ध का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख महसूस होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। तो शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता बल्कि जीने की इच्छा से होता है। मैं जीता रहूं ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है तब दुख होता है। कहने का आशय यह है कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता प्रियता नहीं मानता उसको मरने में दुख नहीं होता बल्कि आनंद प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ एकात्मता नहीं करता तो कपड़ों को बदलने में उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, क्योंकि उस समय उसका विवेक जागृत रहता है कि कपड़े अलग हैं और मैं अलग हूँ। परंतु वही कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चों का किया जाए तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोते हैं। बच्चे तो रोते हैं, ऐसा हम जानते हैं। उसका यह दुख केवल मूर्खता से अथवा नासमझी से होता है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान ने यहाँ जो शब्द प्रयोग किए हैं श्लोक में, जिस प्रकार उसी प्रकार, यथा तथा, तो यह कपड़ों का एग्जाम्पल देने के लिए किए हैं उन्होंने ये शब्द। जिस प्रकार पुराने कपड़े बदलने से मनुष्य को कष्ट नहीं होता उसी प्रकार नए कपड़े धारण करने से उसको कष्ट नहीं होता, उसको प्रसन्नता होती है। तो ये यथा तथा शब्द दिए गए हैं श्लोक में। गीता में देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत, स्थिर स्वभाव वाला बताया गया है। ये जो मैंने बताया ये दूसरे अध्याय के 17वें, 24वें, 22वें और आगे जाके 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी कुछ इसी तरह की बात हमें देखने को मिलेगी, जिससे देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात लगभग सभी श्लोकों में एक तरह से ही आई है। अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका आना जाना कैसे हो सकता है? क्योंकि जो जिस देश में ना हो उस देश में चला जाए तो इसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो इसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना हमें प्रतीत होता है, केवल लक्षित होता है, दिखाई देता है, जो कि वास्तव में होता नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि अनादिकाल से जन्म मरण चला आ रहा है, उसमें कारण क्या है? तो कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है, और दूसरी बात ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और तीसरी बात भक्ति की दृष्टि से अगर देखें तो भगवान की विमुखता के कारण जन्म और मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है, उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है।
अब फिर एक प्रश्न उठता है कि जन्म मरण मिटे कैसे। मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है। अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है। अपनी जानकारी का अनादर करने का तात्पर्य है कि हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य ना करना। जैसे सत्य बोलना ठीक है, झूठ बोलना ठीक नहीं है, ऐसा जानते हुए भी स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं। कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है और दुख देता है तो बुरा लगता है। ऐसा जानते हुए कि अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, ऐसा जानते हुए भी हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि शरीर आदि सब जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं, फिर भी इनमें मोह ममता करते हैं। यही हमारी जानकारी का अनादर है, अर्थात हम इन सब बातों को जानते हुए भी इनका अनादर कर रहे हैं। अपनी जानकारी का आदर करने से मनुष्य का जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति ना रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर पुनर्जन्म नहीं होगा प्राण शक्ति का। तो इच्छा शक्ति ही मुख्य तथ्य है पुनर्जन्म के लिए। शरीर मरता है, हम नहीं मरते, जैसे कि पूर्व में भी बताया। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा, अन्य योनियों में कौन जाएगा, बंधन किसका होगा और मुक्ति किसकी होगी। इस प्रकार हमने 22वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। भगवान ने, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 23वें श्लोक की तरफ। भगवान ने पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारिता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसी को प्राकारांतर अर्थात दूसरी तरह से वर्णन कर रहे हैं। 23वां श्लोक इस प्रकार है। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। तो आइए इसको समझने की चेष्टा करें। इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार पैदा कर ही नहीं सकता। पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुँच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की तो बात ही दूर की है। अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती तब उसे जलाने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता, संभव ही नहीं है। अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने का सामर्थ्य ही नहीं है। वायु वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। कहने का आशय यह है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है। ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति ही नहीं है। क्रिया अर्थात विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र ही देता है। तो इसलिए यहाँ पर 5वें तत्व को नहीं लिया गया है, आकाश को नहीं लिया गया है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं,
पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्हीं आकाश से ही तो उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आकाश में विकार पैदा करने की उनमें शक्ति ही नहीं है। पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल आकाश को गीला नहीं कर सकता, अग्नि आकाश को जला नहीं सकती और वायु आकाश को सुखा नहीं सकता। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुण पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही नहीं हो सकती, पहुंच ही कैसे हो सकती है। इस बात को आगे हम 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में विस्तार पूर्वक भगवान के मुख से पुनः सुनेंगे। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता और स्फूर्ति मिलती है। अतः जिसने इन तत्वों को सत्ता और स्फूर्ति दी है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्यापक हैं, शरीर नहीं, शरीरी के अंतर्गत हैं ये चारों तत्व। अतः व्याप्त वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहाँ इस समय हम युद्ध क्षेत्र में हैं, तो युद्ध का प्रसंग है। ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक तो अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुँचती ही नहीं, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर काटे जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता। अग्नि के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता। वायु के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता और जल के द्वारा अथवा वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गीला होने पर भी शरीर ही गीला नहीं होता। कहने का आशय यह है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता। अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, बल्कि ज्यों क्या तो निर्विकार बना रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। भगवान अर्जुन से ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार हमने 23वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए 24वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 24वां श्लोक इस प्रकार है। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। आइए अब हम 24वें श्लोक को समझें, इसकी व्याख्या देखते हैं। शस्त्र इस शरीरी का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाले अयोग्य हैं, बल्कि छेदन रूपी क्रिया शरीरी में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, यह छेदन होने के योग्य नहीं है। मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर ना दे सकने के कारण उनके शाप से याकल्य का मस्तिष्क कटकर इस प्रकार कटकर गिर गया था। यह वृद्ध काणक्य उपनिषद में वर्णन किया गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अछेद है। शस्त्रों से तो कट ही सकता है यह शरीर, देह, मंत्रों से भी शरीर कट सकता है, लेकिन देही अछेद है, सर्वथा अछेद है, न तो शस्त्रों से ना ही मंत्र और जाप से। यह शरीरी अदाह है, इसमें अग्नि प्रवेश नहीं कर सकती, जला ही नहीं जा सकता इसको, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस देही को नहीं जला सकते। जैसे दमयंती के शाप देने पर व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया था, इसी प्रकार अग्नि, शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य है, अर्थात शरीर। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं।
यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की भी योग्यता नहीं है। जल से एवं मंत्र से, शाप औषधि आदि से भी इसे गीला नहीं किया जा सकता। चंद्रमा को देखने में चंद्र कांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग रागनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। जैसे संगीत में भी एक असर होता है कि मालकोश राग के गाए जाने पर पत्थर गीला हो जाता है, लेकिन किसी भी तंत्र मंत्र अथवा म्यूजिक इत्यादि का भी शरीरी पर कोई असर नहीं पड़ता। यह देही अशोच्य है, यह देही अशोष्य है, अर्थात शोष्य नहीं है। वायु से इसका शोषण हो जाए यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश नहीं हो सकता। वायु से तथा मंत्र शाप औषधि आदि से इस देही को सुखाया नहीं जा सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए थे, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। शरीर का शोषण किया जा सकता है। अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अछेद, अधाय, अक्लेद और अशोष्य कहकर भगवान विशेष जोर दे रहे हैं। कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। देही नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था अथवा किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात भी नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर और ज्यों का त्यों रहने वाला है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तुओं और शरीर आदि में एक रूप से ही विराजमान है। यह सर्वगत है, तो यह कहीं भी आता जाता भी होगा, पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार की आने जाने की क्रिया भी नहीं है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं है, ये बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहते हैं, कभी कहीं आते जाते नहीं हैं, पर एक जगह रहते हुए भी वो हिलते डुलते हैं, ऐसे ही इस देही में भी हिलने डुलने की क्रिया तो होती होगी, ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। इसके उत्तर में कहते हैं कि देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया भी नहीं होती। यह देही अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर कभी पैदा तो होता होगा। इस पर भगवान कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव नहीं है। ये पांचों जो विशेषण दिए गए हैं उनका तात्पर्य यह है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप ही रहता है। तो इसका जो निचोड़ इस बात का जो अभी अभी ऊपर इस श्लोक को समझाने में बताया गया वो यही है कि शरीरी सर्वगत है, हर समय हर स्थान पर रहने वाला है, स्वयं देहगत नहीं है बल्कि सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवंत मुक्ति है। ऐसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम अर्थात शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं और हो सकता ही नहीं। शरीर हमारे से बिल्कुल अलग है, बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की ज़रूरत नहीं है, शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। जब हम मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जब मुक्ति हो जाती है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से जब छूट जाते हैं, तब शरीरी मौज से और मुक्त होकर रहता है। इस प्रकार हमने
24वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम इसी कड़ी में 25वें श्लोक को समझेंगे। 25वां श्लोक इस प्रकार है, यह देही प्रत्यक्ष नहीं देखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है, अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ही यह शरीर स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल दृष्टि से रहित है। ना तो यह स्वयं स्थूल है, ना ही स्थूल दृष्टि से इसे देखा जा सकता है। यह चिंतन का विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में तो आते हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं। क्या? मन बुद्धि इंद्रियां जितनी भी हैं, परंतु देही चिंतन का विषय भी नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म दृष्टि से रहित है। फिर कहा कि यह निर्विकार है। यह देही निर्विकार है, विकार रहित कहा है इसको, अर्थात इसमें कभी भी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण दृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें 25वें श्लोक में अछेद, अधा, अक्लेद, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय भी नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वह वाणी कैसे प्रकाशित कर सकती है, उसका बखान कैसे कर सकती है, उसका गुणगान कैसे कर सकती है, अर्थात नहीं कर सकती। अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। इस देही को अछेद, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। फिर तो ये समझिए कि मुक्ति हो ही गई। इस प्रकार हमने इस विषय को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। तो 25वां श्लोक भी समझ लिया, जो इस कड़ी का अंतिम श्लोक था। आज का जो सेशन है हम यहीं तक ही रखेंगे। आइए आज के सत्र में के अंत में प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।